मेरी सुनोगे? प्रत्याशी क्यों बदला आपने? सुनोगे क्या मेरी? आपने कांग्रेस का मैं प्रत्याशी क्यों बोलूंगा बदला? जब सुनोगे क्या? बौखलाए हो पूरे। पहले आप बोल ये लो, पहले आप बोल लो, जयपुर मैं की खड़ा हूँ और आराम से, युवाओं की आराम से विद्यार्थियों जवाब की दूंगा। तो पहले बात- बोल लो, नहीं, पहले जयपुर की रील और बनवा लो विद्यार्थियों- आप, पहले रील अरे बनवा लो, मैं रील जवाब बनाते दे हम, दूंगा रील के यार। चक्कर में नहीं है मेरे आप भाई। वीडियो बनवा रील लो के आराम चक्कर से में नहीं भैया, है। अच्छे से बनाओ वीडियो इनका नहीं वीडियो, बनाते हम, मैं नहीं इसका बनाते। जवाब दूंगा वीडियो भैया, वीडियो आप मेरा बनाओ। सोशल मीडिया देख सकते हो। भैया, ऐसी रील कोई बनाओ। रील, ऐसी कोई रील जो रील युवाओं के- बनाओ। ऐसी कोई रील मैं पोस्ट नहीं करता। छात्रों की तो और अब युवाओं की एक बात पहले ये पूछिए कि इन्होंने जयपुर शहर का टिकट क्यों बदला? अब एक सवाल है रमेश जी। इसका भी आराम से आंसर देता हूँ। देखिए, सुनील जी से हमने बात की और सुनील जी ने स्वेच्छा से कहा कि अगर शर्मा जी। सुनील जी ने जब ये कहा, ऐसा कभी हुआ है किसी आदमी को टिकट मिल जाए और उसका टिकट मिल जाए, वो ऐसे बोल दे किसी को टिकट दे दे? अगर प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट देना था, आपको पहले भी दे सकते थे। प्रताप सिंह एक हमारे बीच एक मिनट इनका जवाब हारे हुए संतोष प्रत्याशी जी, को जो एक इनका जवाब दे दूं। जो प्रत्याशी राजस्थान में 3 से ज्यादा सांसदों के टिकट कटे। को टिकट दिया भाजपा ने जो अहमदाबाद में और गुजरात में जिनको टिकट दिया, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। गुजरात में नरेंद्र मोदी के अब जयपुर की बात अब यहाँ पर माहौल गर्म हो गया है। अब यहाँ समझते हैं राजस्थान की भी जवाब देश की दूंगा। बात बाद में करना। गुजरात में 22 राजस्थान की पेपर बात लीक करो, हुए, राजस्थान की। 22 पेपर लीक हुए, 22 पेपर किसी ने एक नेता को बनाने के लिए, कब- एक कब- राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए, राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए आप नेता मानते हो ना? पूरी कांग्रेस लगी हुई है। हमारे बीच में एक सेकंड मेरी बात। हनुमान बेनीवाल ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पार्टियों ने टिकट चेंज कर दी, कांग्रेस ने कर दी। अरे कोलायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी थी क्या टिकट चेंज? कोलायत में किसने करी विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट चेंज? टिकट चेंज करना कोलायत की और ये बात चीजें नहीं अलग कर रहा, होती राजस्थान हैं। का आप कभी और कहीं की भी बात करो, राजस्थान उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बात कर रहे हो जयपुर के अंदर टिकट बदली गई, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो वहाँ टिकट बदली गई, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब इनसे बात करते हैं अब इनसे बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। विद्यार्थी के हितों में और राष्ट्रीय हितों में हमेशा बात करूंगा। मैं कांग्रेस का और बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ। बात बदलते हैं इनसे समझते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में जो बैठे युवा हैं, आप जैसे वही उसी क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है क्या माहौल है वहाँ पर? माहौल 100% है, जीत तय है, लोग मजबूत है, उनके साथ युवा है, हर छत्तीस कौम के साथी है। और रविंदर सिंह व्यक्ति नहीं है, अब व्यक्ति तो विचारधारा बन गई है। रविंदर सिंह के साथ सब, हर जाति के, हर वर्ग के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सब कुछ है उनके साथ। और 26 तारीख को उनके पक्ष में हमारे गांव से तो लगभग 100% बताइए कि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतते हैं महज कुछ वोटों से। अब उनको लगता है कि लोकसभा में 8 सीटें आती हैं, क्या उन सारी सीटों पर उनकी तैयारी है या कोई आप जैसे कह रहे हैं विचार बन गए हैं? क्या उनको लगता है यूथ उनके साथ है? यूथ 100% साथ है। रविंदर सिंह के पास 3500 जनों की युवा टीम है, जो अभी पिछले कई दिनों से उनके साथ लगी हुई है, हर विधानसभा में जा रही है, हर क्षेत्र में। 3500 लोगों की? हाँ, 3500 लोगों की युवा टीम है। वो हर वर्ग को साध रही है, हर व्यक्ति की समस्याएं जान रही है, हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती है। तो रविंदर सिंह को, मेरे लिए दोनों पार्टियां खत्म होने वाली है, जैसलमेर बाड़मेर से, और भाजपा तो तीसरे नंबर पे जाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रविंदर सिंह जीतेगा, 100% जीतेगा। केंद्रीय मंत्री की हार हो सकती है आपके हिसाब से? 100% होगी। केंद्रीय मंत्री जी तो तीसरे नंबर पे जाएंगे और बचीट बोलेगा, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर के लोग लाठे है, मजबूत है, युवा है, तो बचीट बोलेंगे। आप देख लेना 4 जून को जब रिजल्ट आए तब हम आपसे और बात कर लेंगे। मतलब चुनाव में भाटी का टक्कर होना तय है? नहीं, टक्कर नहीं, एक तरफा मुकाबला है, टक्कर कहाँ होनी है, देख लेना आप थोड़े दिनों में। आज ही एक दिन, जिस दिन उसने घोषणा की है उस दिन से माहौल बदल गया है। तो अभी 4 तारीख को नामांकन होगा, आप वहाँ देखना है ना क्या माहौल रहता है। हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या कहना? आप बताइए ज़रा थोड़ा सा कि हनुमान बेनीवाल क्या लगता है आपको, क्या स्टाइल है उनके, जीत पाएंगे या चुनाव में टक्कर रहेगी? देखिए, जो इंडिया गठबंधन के अंदर देश विरोधी ताकतें, जो ये लोग अभी भाई कह रहे थे कि देश विरोधी ताकतें हैं ये वो, उनके खिलाफ जो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो बहुत ही अच्छा फैसला है और हनुमान जी के लिए भी राजनीतिक तौर पर अच्छा फैसला है वो। बाकी आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, सल्टाएगी नागौर की जनता। सल्टाने वाला कौन है? वो नागौर की जनता है, ना तो ये भाई सल्टाने वाला, ना मैं सल्टाने वाला। नागौर की जनता, 36 कौम के लोग, किसको सल्टाना किसको जिताना है वो जनता आशीर्वाद देगी, वो सल्टेगा। मजबूत मानते हैं आप? बाकी बिल्कुल बिल्कुल जी के बारे में ये बोलना चाहूँगा, जिधर की हवा उधर के हम, लेकिन ये काम पत्तों का है, व्यक्तियों का नहीं है।
इस बार हनुमान बेनीवाल जी लोग विधानसभा में बड़ी मुश्किल से बचे, वो खुद ही भाषण बोल रहे हैं। विपक्ष में तो पप्पू है, हम वीर तेजा जी की फेरी लेने उल्टी फेरी लेने चले गए। मैंने कहा अरे ऐसी फेरी, उसी पार्टी के लोग वापस आ गए। राजनीति में पता नहीं क्या क्या होता है, देख लो। जरा इनकी पार्टी को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखो आप जो बात कर रहे हैं ना, इस बार भुआ जी का मायरा भर जाएगा नागौर में। तो रही बात जिसकी आप बात कर रहे हो ना, सेम काम आपके बांसवाड़ा में इतने दिन महेंद्रजीत सिंह जी मालविया करते थे। जब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर आए हैं तो बड़े साफ हो गए। लालचंद जी जिस मशीन में धुलकर आए हैं बड़े साफ हो गए। रमेश भाई, एक साफ साफ मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का मुद्दा क्या है यहाँ पर, किस मुद्दे पर चुनाव में गई है? देखिए, कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना। देखिए, आप अगर वैसी बात करना चाहती हो, या तो मुझे मेरी बात रखने ले लीजिए, या तो आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। ये देखिए, ये बीजेपी के लोगों की आइडियोलॉजी बता रही है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के लोगों को परेशान करना है। और साथी एक और है, आप बताइए लोगों को परेशान यहाँ पर करना है इनका। लोग कह रहे हैं, रमेश जी ने एक सवाल इनसे करते हैं। आप बताइए, यहाँ कहा जा रहा है कि इस बार टक्कर बहुत तगड़ी है कई सारी सीटों पे, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? देखो सर, वजह एक ही है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल से, कि ये जो देश है ना हमारा, ये भारत, इसके नाम में गहराई है, समझ रहे मेरी बात। मेन चीज बीजेपी को टक्कर में है ही नहीं इस बार, बीजेपी टक्कर में नहीं है। रियली टक्कर में नहीं है। कारण मैं बताता हूँ आपको, सन 80 में जब बीजेपी का जन्म हुआ था ना, एक मुद्दे को लेके हुआ था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू धर्म, पूरे देश पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को हम आगे ला रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, राम मंदिर बन गए, मेरी बात सुनिए। जो पूरे देश के अगर आप ऐसी बातें करना चाहते हो, एक बात बोले दीजिए, केवल ऐसी बातें सुनो मेरी बात। मेरी बात सुनिए, एक किसी का नहीं अरे हाँ, किसी का नहीं है। सुने मेरी बात भाई, सुन तो सही रोहित जी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात तो सुनिए। क्या करेगा इसमें? सुनो मेरी सुनो मेरी बात, लाल के गुलाम नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं एक बार रुको, मैं रमेश जी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो आप एक बार, मेरी बात सुनो, राष्ट्रीय सुनो, रुक एक मिनट सुने, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले मेरा रमेश जी से सवाल है। अरे भाई एक राष्ट्रहित सुनो मेरी बात, लड़ नहीं रहे हमारे लिए। अरे राष्ट्रहित सर्वोपरि था और है और रहेगा। सुनो मेरी बात, क्योंकि अरे रुक जा यार, रुक जा, आतंकवादी कांग्रेस सरकार राष्ट्रहित, मैं इस देश का नागरिक हूँ। सुन ले मेरी बात, मेरे पीछे भी एक मिनट रुक जा, मेरे पीछे भी भारत देश का नागरिक हूँ मैं, इस देश की नागरिकता है मेरे पास। राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा, एक रक्त का अंतिम खून बचेगा, तब तक हम राष्ट्रहित के लिए लड़ेंगे, जान देंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ बीजेपी की, 1980 में इनका जन्म हुआ था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया ना, मुद्दा खत्म। अब बीजेपी को खत्म हो जाना चाहिए ना, क्योंकि सुनो मेरी बात, 22 जनवरी, एक मिनट रुक जा, एक मिनट सुनो, झूठे अफवाह, मंदिर तो रुक जा एक मिनट, काशी बाकी है, कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं इनसे युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, 22 जनवरी से पहले इस देश में एक माहौल बनाया गया, सिर्फ एक ही माहौल था, जय श्री राम। मैं कहता हूँ जय श्री राम, मैं खुद बोल रहा हूँ, राम हमारे भगवान है, जय श्री राम मैं भी बोल रहा हूँ। मेरी बात सुन, लेकिन रुक जा एक मिनट भाई, रुक जा एक मिनट, लेकिन 22 जनवरी को इस मंदिर का उद्घाटन हो गया, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, भगवान श्री राम विराजमान हो गए, अच्छी बात है, हमारे भगवान है, हम इस चीज का स्वागत करते हैं। लेकिन उसकी मार्केटिंग करने की आवश्यकता कहाँ थी? भगवान को बेच रही है बीजेपी, भगवान को बीजेपी बेच रही है। और सुनो, इस बात को
पब्लिक नहीं मेरी बात सुनो, इस बात को पब्लिक समझ चुकी है कि बीजेपी ने मार्केटिंग करी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए संतोष जी, आपने देखा कैसे देश का युवा मंदिर धर्म के नाम पे लड़ रहा है। ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। जो विचारधारा आज देखो ना, नौजवानों में कैसे विचार भर दिए इन्होंने, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे। ये विश्वविद्यालय का प्रांगण है, विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए क्या? शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने, मीडिया के सामने चिल्ला रहे हैं और अपनी देखो धर्म के लिए, जाति के लिए, देश के लिए, मंदिर के लिए कैसे लड़ रहे हैं ये? मैं चाहता हूँ मुद्दों की राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति, मुद्दों की राजनीति। हनुमान बेनीवाल, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। इस देश को मैं रुक जा एक मिनट, मैं इस मीडिया रुक जा, इस मीडिया एक मिनट सुनो, इस देश को आवश्यकता है रोजगार की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे गायब है। बोल रहे थे राम मंदिर का बीजेपी का मैनिफेस्टो। आपको क्या लगता है नहीं, राम मंदिर में मैनिफेस्टो मुद्दा था 370 35 है। दी की नौकरी 5 साल में युवाओं को, अरे आपने दिए कि युवाओं से जाके पूछो, यहाँ युवाओं को यहाँ पर मेरी अब यहाँ पर छात्रों ने अपनी बात रखी है और यहाँ पर अलग अलग मुद्दे थे। इसमें तमाम जो छात्र थे उनका कहना था कि जो मुद्दे होने चाहिए वो रोजगार, ये कह रहे थे कि कोई और किसी का विचार है कि मंदिर, कोई कह रहा बीजेपी। लेकिन एक बात तय है कि इस बार लोकसभा का चुनाव यहाँ बहुत ही स्पष्ट नहीं है। कई सारी सीटों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। जब यहाँ पर प्रचार होंगे, जब यहाँ पर स्टार प्रचारक आएंगे तो उस समय देखना होगा क्या मुद्दे होते हैं, किन मुद्दों पर पार्टियाँ आती हैं। मैनिफेस्टो होना जारी है, लेकिन अभी जो प्रत्याशी हैं उनके हिसाब से लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कौन कहाँ पर जीत सकता है, कौन हार सकता है, सारे समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। एबीपी लाइव लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।